नमस्कार, मैं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर सुमित रावत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना आजकल काफ़ी बढ़ रहा है और हमारे देश और प्रदेश के लिए लगातार केसेस बढ़ जा रहे हैं, समस्या बढ़ती जा रही है। इसमें आपने देखा है कि सावधानियां बरतना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी हमको पता है आपकी मजबूरियां होती हैं। कई मजबूरी ऐसी होती है जिसके चलते आपको बार बार बाहर जाना पड़ सकता है और इसकी वजह से कभी कभी सावधानियां लेने में हम मजबूर हो जाते हैं, कभी कभी नहीं ले पाते हैं। या फिर हमारे यहाँ देश में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है कि जो गरीब है, साबुन या जो मास्क है उसको बार बार नहीं खरीद पाते हैं। तो साबुन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि साबुन से आपको हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो कोई भी साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये ना सोचें कि डेटॉल या कोई ब्रांड है उसके साबुन से कोई फ़र्क पड़ने वाला है। आपके पास जो भी साबुन उपलब्ध है आप उसका इस्तेमाल करके जब भी बाहर से आते हैं, जब भी खाना खाते हैं, कोई भी काम करने से पहले आपको जो है एक बार हाथ अच्छे से ज़रूर धोना है। हाथ धोने की प्रक्रिया भी आपको बताता हूँ। हाथ धोने की प्रक्रिया जो होती है इसमें 6 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। इसके 6 चरण हैं। पहले आपको दोनों हाथ ऐसे अच्छी तरह से मलने हैं। उसके बाद ये मलने के बाद पीछे से अच्छी तरह से मलने हैं। इस हाथ से इस हाथ को, इस हाथ से इस हाथ को, इस तरह से। उसके बाद उंगलियों के बीच में आपको रगड़ना है अच्छी तरह से, ठीक है। इसके बाद जब आपने ये कर लिया है तो इसके बाद आपको ये इस तरह से करके और उंगली, ये जो अपनी हथेली है इसके बीच में दोनों तरफ अच्छी तरह से आपको रगड़ना है। उसके बाद अंगूठे, ये अंगूठे जो हैं इनके चारों तरफ और ये अंगूठे जो हैं इनके चारों तरफ करते हुए और लास्ट में इस तरह से करते हुए आपको ये चारों तरफ एक गोल घुमावदार मूवमेंट के साथ अब आपको जो है ये आपका हाथ धोने की प्रक्रिया पूरी हो गई। तो इसको आप अच्छे से पालन करेंगे तो आपकी बीमार होने की जो संभावना है वो काफ़ी कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ आती है मास्क। बहुत लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि क्या आप मास्क को दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि कई लोग जो है मास्क 1 घंटे इस्तेमाल किया और उसको तुरंत फेंक देते हैं। यहाँ वहाँ मास्क पड़े हुए हैं, कचरे का ढेर भी लगा जा रहा है हमारे चारों तरफ। तो ये भी हमारे लिए एक नई समस्या खड़ी हो रही है। मास्क आप दोबारा उपयोग कर सकते हैं और बस कुछ सावधानियों का ध्यान रखना है जो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से मास्क को हमको दोबारा प्रयोग में लाना है। एक तो होता है ये अपना सर्जिकल मास्क। तो सबसे पहले तो इसको अच्छी तरह से जो आपको सही ढंग से पहनना है, तभी आपका बचाव हो सकता है। ये मास्क के 2 किनारे होते हैं, एक ये ऊपर और एक ये नीचे। ऊपर इसमें एक डंडी होती है। तो ये जो डंडी है पहले आप इसको देख लें, ये आपके नाक के ऊपर आनी चाहिए, ये वाली डंडी। और नीचे सिर्फ कपड़ा होता है। तो ये नीचे जो है ये आपकी थोड़ी के नीचे आएगा और सामने की तरफ इसमें ऐसी प्लेट होती है जो नीचे की तरफ मुंह करे होती है। अगर आप इसको ऐसा उल्टा पकड़ेंगे तो ये प्लेट जो है ना ये ऐसी बिखर सी जाएंगी। ये आपको सीधा पकड़ने का तरीका ये है। तो ये प्लेट ऐसे सामने की तरफ रहेंगी और नीचे की तरफ रहेंगी। इसको आपको इस तरह से लगाना है। इसको यहाँ नहीं पकड़ना है, केवल साइड में पकड़ना है और इस तरह से अच्छे से लगा के और इसको यहाँ पे फिट कर लें नाक के ऊपर। ये अब आप सांस अंदर खींचेंगे तो ये थोड़ा सा अंदर खींचेगा, सांस बाहर लेंगे तो ये मास्क थोड़ा सा बाहर जाएगा। तो ये इसको लगाने का सही तरीका है। इसके बाद अगर आप दिन भर इसको लगा चुके हैं तो ये इस तरह से आप निकाल लें, साइड में पकड़ के इसको निकालना है। बाहर का जो इसका सतह है, अब ये सतह पे हो सकता है कीटाणु जमा हो गए हो, तो इसको बाहर की तरफ ऐसा फोल्ड कर दें। आपको 2 मोड़ में इसको ऐसे इस तरह से करके, दूसरा मोड़ ऐसे करके, ये अब बाहर जो कीटाणु लग गए थे वो पूरी अंदर की तरफ हो गया है वो वाला हिस्सा। अब आप इसको किसी लिफाफे में या जिपलॉक बैग में रख सकते हैं। तो आप एक लिफाफा ले लें या एक कोई साफ अच्छी पन्नी ले लें जिसको आप ढंग से बंद कर सकते हैं और इस मास्क को अगर आप इस पन्नी में रख लें। ये मास्क अपन ने पन्नी में रख लिया। इसके बाद इसको आप किसी एक जगह टांग दें जहाँ पे नमी ना हो। अभी बरसात का सीजन है, नमी होती है अलग अलग जगहों पे। तो इसको आप ऐसी जगह रख दें कि जहाँ पर नमी ना हो और इसको आप रख सकते हैं 72 घंटे या लगभग 3 दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद आप इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 2 दिन का गैप दे दें। आपने सोमवार को पहना है अगर ये मास्क, तो मंगलवार और बुधवार 2 दिन छोड़ दें। गुरुवार को आप ये मास्क फिर से पहन सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास 3 मास्क होंगे तो आप 3 मास्क जो है पूरा महीने भर पहन सकते हैं। आपको रोज रोज नया मास्क खरीदने की जरूरत नहीं है।
और इस पे आप एक अपने नाम की पर्ची चिपका दें। अगर घर में आपके अलग अलग सदस्य हैं तो हर सदस्य अपना नाम लिख दे कि ये पापा का है, ये मम्मी का है, ये सोनू का है और ये मुन्नी का है, जो भी है। तो हर एक व्यक्ति का नाम, इसके ऊपर एक छोटी सी चिप जैसे बच्चों की स्कूल की कॉपी में रहती है या पेन जो मार्कर है उससे आप इस पे हर एक व्यक्ति का नाम लिख लें कि हर व्यक्ति अपना अपना मास्क ही उठाकर इस्तेमाल करें बार बार। इसके अलावा कुछ लोग N95 मास्क जो पहनते हैं, N95 मास्क जो होता है ये ज़्यादा सक्षम होता है आपको इन्फेक्शन से बचाने में। तो N95 जो है ये भी सही ढंग से लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी सुरक्षा हो सकती है। ये N95 मास्क में भी आप देखेंगे 2 सिरे होते हैं। ये इधर पे एक प्लेट या एक कुछ ऐसी डंडी टाइप की लगी रहती है, ये आपकी नाक की तरफ होना चाहिए और जो प्लेन वाला सिरा होता है ये नीचे की तरफ रहेगा। इसको आप इस तरह से साइड से पकड़ें। अगर बद्दी है जो पीछे तक जाती है उसको पीछे ले जाना है, अगर ये कान के ऊपर वाला है तो इसको आपको इस तरह से पहनना है। इसको पहनने के बाद इसको नाक पे एक बार अच्छी तरह से फिट कर ले। अब ये अच्छी तरह से फिट हो गया है तो आपको हवा फूंक कर देखना है। 2 टेस्ट हो गए। एक बार आपने हवा को फूंका तो ये थोड़ा सा उठ जाएगा, साइड से हवा नहीं निकलेगी, और इसको जब आप सांस खींचेंगे तो ये अंदर की तरफ आएगा। तो ये मास्क सही लगा है। अगर आपका मास्क ही ऐसा ढीला है और हवा ऊपर से आ जा सकती है तो ये मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं है। अब आप इसको अगर उतारेंगे तो थोड़ा सा मुंह को आगे झुका के इस तरह से इसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। इस मास्क को भी आप दोबारा यूज कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से ऐसे फोल्ड करके इसको भी आप एक जिपलॉक बैग में डाल सकते हैं। ये जिपलॉक बैग है, इसको आप बाहर से टच ना करें क्योंकि बाहर कीटाणु हो सकते हैं। इसको सावधानी पूर्वक आप जो है ये जिपलॉक बैग में डाल दीजिए। अब ये जिपलॉक बैग या जो लिफाफा है, आप कागज का लिफाफा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साफ लिफाफा होना चाहिए। इसको आप किसी एक कोने में टांग दीजिए अपना नाम लिख के। अब इसको भी आप 2 दिन बाद दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। बस इसको आपको धोना नहीं है। धोने से N95 मास्क जो होता है ये खराब हो जाता है, इसकी जो पोर साइज है वो बदल जाती है, तो इसको धोना नहीं है। अब रही तीसरी बात, अगर आपके पास कोई भी मास्क नहीं है, अगर आपके पास कोई भी मास्क नहीं है तो आप गमछा या स्कार्फ को 3 बार फोल्ड करके ऐसे आप लगा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्कार्फ या गमछा के साथ ये फायदा है कि इसको आप धो के इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी आपका बार बार यूज हो सकता है। या रुमाल के भी आप 3 लेयर बना लें, उसको एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बार फोल्ड करके उसको ऐसे आप लगा सकते हैं रुमाल को, उससे भी आपका काफी हद तक बचाव हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी और हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनके काफी पैसे भी बचाएगी। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप मेरे पास मैसेज भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको जरूर सॉल्व करूंगा। ये सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।